शबीना एक गरीब घराने की लड़की थी जिसका एक मासूर भाई था। इसका भाई चलने फिरने से महरूम था और अपनी हर जरूरत के लिए अपनी माँ का मोहताज था। माँ दिन रात उसकी खिदमत करती थी और उसे अपने दिल का सबसे कीमती टुकड़ा समझती थी। इनकी जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर माँ की मोहब्बत हर तकलीफ पर गालिब रहती थी। गुर्बत, तन्हाई और बीमारी ने शबीना की वालिदा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। घर में आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था और रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद वो अपने बच्चों की खातिर मुसलसल जिद्दोजहद करती रही। वो हर हाल में अपनी औलाद को जिंदा और महफूज देखना चाहती थी। जब शबीना को अपनी माँ के खौफनाक इरादे का इल्म हुआ तो वो शदीद परेशान हो गई। इसने अपनी माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और बार बार मिन्नत समाजित करती रही। वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी और इसकी जुदाई का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गई थी। शबीना ने अपनी माँ से कहा कि अगर किसी एक को मरना ही है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे भाई को न मारो। इसने बताया कि इसका भाई माजूर है और किसी का नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो का मोहताज है। इसकी बातों में अपने भाई के लिए बेमिसाल मोहब्बत और हमदर्दी झलक रही थी। माँ ने बेटी को जवाब देते हुए कहा कि एक माँ की मोहब्बत को पूरी तरह समझना आसान नहीं। उसने अपने बेटे को 9 माह पेट में रखा और फिर बरसों तक इसकी परवरिश की। वो इसकी हर जरूरत और हर तकलीफ से वाकिफ थी। इसीलिए इसके लिए ये फैसला दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला था। शबीना की वालिदा फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थीं और इन्हें अपनी बीमारी की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। वो जानती थी कि इनकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं रही। उनके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपने मासूर बेटे के मुस्तकबिल की थी। वो सोचती थी कि उनके बाद इस बच्चे का सहारा कौन बनेगा। शबीना के वालिद ने मासूर बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी बीवी और बच्चों का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद माँ ने तन्हा अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। इसे मुआशरे के तने भी सुनने पड़े और माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मगर उसने कभी अपनी औलाद को छोड़ने का ख्याल नहीं किया। ससुराल वालों ने भी इस औरत के साथ इंसाफ नहीं किया और इस पर झूठे इल्जामात लगाए। इन्होंने मासूर बच्चे की पैदाइश का इल्जाम भी इसी पर ढोर दिया। किसी ने उसकी सफाई सुनने की कोशिश ना की। यूं वो अपनी औलाद समेत बेसहारा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। जब तक सेहत ने साथ दिया, शबीना की माँ ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाला। वो हर तरह की मशक्कत बर्दाश्त करती रही ताकि उसके बच्चे भूखे ना रहें। लेकिन बीमारी और बुढ़ापे ने उसकी कुव्वत छीन ली। अब वो पहले की तरह काम करने के काबिल नहीं रही थी। माँ को सबसे ज्यादा खौफ इस बात का था कि इसके मरने के बाद इसका मासूर बेटा बेयारवा मददगार रह जाएगा। वो सोचती थी कि शायद कोई इसकी देखभाल ना करे। इसे ये ख्याल हर वक्त बेचैन रखता था। इसी परेशानी ने उसकी जिंदगी को मजीद अजियतनाक बना दिया था। शबीना अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगी। इसने वादा किया कि वो कम खाएगी और ज्यादा मेहनत करेगी, मगर वो अपने भाई को मरने नहीं देगी। इसकी बेबसी और मोहब्बत हर लफ्ज से जाहिर हो रही थी। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर जज्बाती तो हुई, मगर अपने फैसले से पीछे न हट सकी। इसे महसूस होता था कि हालात ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। इसकी सोच पर बीमारी, गुर्बत और मायूसी गालिब आ चुकी थी। इसीलिए उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शबीना चीखती रही, रोती रही और दरवाजा खोलने की इल्तिजा करती रही, लेकिन माँ ने उसकी कोई बात ना सुनी। वो एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जिसका अंजाम इंतहाई अलमनाक था। कमरे के अंदर माँ ने पहले अपनी कलाइयों की रगें काट ली और फिर अपने मासूर बेटे की जान ले ली। ये मंजर तस्वुर ही से दिल दहला देने वाला है। एक माँ जो सारी जिंदगी औलाद की हिफाजत करती है, हालात के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी कि ऐसा कदम उठा बैठी। इस वाक़ये ने हर सुनने वाले को गमगीन कर दिया। शबीना की चीखवाऊ पुकार सुनकर पड़ोसी मुतवज्जह तो हुए, मगर इब्तिदा में किसी को असल हकीकत का अंदाजा न हो सका। बाद में जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए।
माँ और बेटा दोनों दुनिया से जा चुके थे। हर शख्स इस सानहे को देखकर सकते में आ गया। अपनी माँ और भाई की मौत देखकर शबीना शदीद सदमे का शिकार हो गई। वो माँ के कदमों से लपट गई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां वो कई दिन तक जेर इलाज रही। इसकी जिंदगी एक ही लम्हे में बदल गई थी। जब शबीना को होश आया तो लोगों ने उससे इस वाक़े की हकीकत पूछी। इसने अपनी माँ की बीमारी, गुर्बत और बेबसी की पूरी दास्तान बयान की। सुनने वाले इस दर्दनाक कहानी से मुतासिर हुए, मगर अफसोस की ये हमदर्दी बहुत देर से जाहिर हुई थी। बाद में एक औरत ने शबीना की कफालत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बज़ाहिर ये एक एहसान मालूम होता था, लेकिन हकीकत में शबीना सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती थी। वो एक मुलाजिमा की तरह जिंदगी गुजारने लगी। इसके बावजूद वो शुक्रगुजार रहती थी। शबीना अक्सर सोचती थी कि अगर इन्हें वक्त पर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो शायद उसकी माँ और भाई जिंदा होते। इन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कुछ सहारा दरकार था, मगर मुआशरे ने उनकी मुश्किलात को नजरअंदाज किया। यही एहसास उसे जिंदगी भर सताता रहा। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पैगाम ये है कि मुआशरे के कमजोर, गरीब और बेसहारा अफराद की बर वक्त मदद करनी चाहिए। मामूली सी माली या समाजी मुआवनत किसी खानदान को तबाही से बचा सकती है। अगर लोग एक दूसरे के दिख दर्द को महसूस करें तो बहुत से अलमनाक वाक़यात रोके जा सकते हैं। यही इंसानियत और हमदर्दी का हकीकी तकाज़ा है।